आते चलें, इसमें कुछ दफात भी होते हैं और दफा 144 भी आजकल होता है। ये दफा 144 नाफिज हुआ है बदरवा के इलाके में। जरा गौर भाई बताइएगा बदरवा में क्यों दफा 144? बिल्कुल, जहां हम जो वादी की बात कर रहे थे कि वादी के अंदर जो आबी ज़खायर हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सतह जो है वो काफी कमी वाक़या हुई है। उसके साथ साथ ही इस तरह जो डूडा का जिला है उसका इलाका बदरवा में जो आबी ज़खायर है वहां पर इंतजामिया की जानिब से उसके आसपास 144 से दफा वो नाफिज कर दिया है। उनका मानना है कि जो आबी ज़खायर हैं उन्हें आलूदा करने के सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से ये जो इकदाम उठाया गया है। हुकाम ने जो बढ़ती हुई आलूदगी है उसको रोकने के लिए अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जो डोडा इंतजामिया या बदरवा इंतजामिया है उनकी जानिब से जो इस इलाके में जो आबी ज़खायर है उसके इर्द गिर्द 144 दफा के तहत वहां पर अहकाम जारी कर दिए हैं। और इसके साथ साथ ही ये इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि जो सीवरेज के मौसर निज़ाम है उसकी अदम मौजूदगी में बढ़ती हुई आलूदगी से निपटना और इसके साथ साथ ही नील गंगा नदी समेत किसी ज़माने में साफ पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल जब देखा जा रहा है कि वहां पर आलूदगी बढ़ रही है, आलूदगी बढ़ती नजर आ रही है, उस सिलसिले में अब इंतजामिया की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दिया गया। बिल्कुल गौर, अगर देखा जाए सोशल मीडिया पे हमें बहुत से लोग इस वक्त कमेंट्स करके बता रहे हैं और अपने हमारे प्रोग्राम के दौरान लाइव नशरियात में बता रहे हैं कि ये जो मामला उन पर अपना अपना रिएक्शन देते हैं। हमारे एक नाजिर है मसूदी, उनका नाम है मसूदी नूर, वो बता रहे हैं कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, जनवरी में बारिश बर्फ नहीं पड़ी, फरवरी में पड़ती रहती है और फरवरी में पड़ेगी, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमने वो याद रखोगे कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, तो वो हम घबराए हुए नहीं है, लेकिन हम माहौल की बात करें क्योंकि ये सब कुछ माहौल की वजह से हो रहा है, जो हमने अपने माहौलियात को ख़राब किया है और उसी माहौलियात के ख़राब होने की वजह से ये हमें सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। नूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहर सिंह हमारे साथी बदरवा में है, कहर सिंह से हम जानेंगे कि क्यों दफ़ा 144 नाफिज करना पड़ा और क्या वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारी उनको इस हद तक नुकसान पहुँचाया जा रहा है कि अब पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को इतने सख्त इकदाम उठाने पड़े। बहुत शुक्रिया कहर, गुड मॉर्निंग। और बताइएगा ये 144 नाफिज करना पड़ा, क्या वहां की जो वाटर बॉडीज हैं उनको इस हद तक आलूदा किया जा चुका है कि 144 नाफिज करना पड़ा? जी बिल्कुल, लगातार 2 से 3 सालों से एडमिनिस्ट्रेशन जो कड़े एक्शन की जो बात कर रही है और इससे पहले भी, ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कहा गया कि कड़ा एक्शन जो लिया जाएगा, क्योंकि नीरू नाला जो सोनीवान जो ग्लेशियर है, काफी जो धार्मिक स्थल वो है, उसको माना जाता है। ये नीरू जो नाला है वो पानी वहां से जो निकलता है। इसके अलावा भी अलग अलग नाले, जो एक जो मैं बात करूं तो कैलाश कुंड, जिसका जो पानी बाजार से गुजरता है, और यही पानी जो तवी का, मैं कह सकता हूं कैलाश कुंड से जो तवी का पानी निकलता है, काफी पवित्र जो धार्मिक स्थल वो अच्छा माना जाता है और लोग भी काफी उसको मानते हैं, पूजते हैं, उसमें जो डुबकी ऊपर लगाते हैं। लेकिन इतनी गंदगी बदरवा के अंदर हो चुकी है, चाहे हम जो चिकन स्किन्स की बात करें या एनिमल जो स्किन्स पूरी जो नालों के अंदर डाली जाती है, पूरी गंदगी, वॉशरूम की मैं बात करूं तो पूरी गंदगी जो उसके बाद जो नीरू नाला के अंदर डाली जाती है। और एक पवित्र स्थान वहां पर जो मस्जिद का है, मस्जिद के अलावा गुप्त गंगा का 5,500 साल पहले उस इलाके में जो गुप्त गंगा का जो इलाका है वहां पर जो पांडव रहे थे, काफी पवित्र वो जगह मानी जाती है। दिन भर सैकड़ों जो टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इस वक्त टूरिस्टों का जो फ्लो भद्रवा में है, तो गुप्त गंगा भी वो आते हैं। लेकिन इतनी गंदगी वहां पर हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बार बार जो लोगों को कहा था कि भाई इसके ऊपर कंट्रोल कीजिए, लेकिन अब जो डीसी की ओर से जो ऑर्डर जो निकाला गया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन जो लिया जाएगा, जो गंदगी इन नालों के अंदर फेंकेंगे उनके ऊपर जो धारा 144 के तहत जो कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि इस प्रकार के जो कानून जो एडमिनिस्ट्रेशन निकालती रही है, लेकिन कोई भी एक्शन जो अभी तक देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं गलती जो म्युनिसिपैलिटी जो भद्रवा की है या आसपास जो पंचायतें आती हैं उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है कि डस्टबिन जो बाजार के अंदर होने चाहिए या जो आसपास के गाँव पार्क हैं, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन। कहर सिंह, हमारे यहाँ बहुत से, मेरे सोशल मीडिया पे भी अभी बहुत से लोग हमें ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी लिटरेसी रेट बढ़ी है उतनी हमारे आलूदगी पैदा हो गई है। और ये हमारा माजी में हम देखते थे जहाँ पे भी पानी होता था, चश्मे होते थे, उन्हें पवित्र माना जाता था, खासतौर पे हमारे हिंदू धर्म पर पीने के लिए, और ख़ासतौर पर हमारे हिंदू पंडित बरादरी के लोग जो थे वो उन चीज़ों को बड़ा पवित्र माना करते थे। और वहाँ पर आस कुछ लोग ये भी कहते थे कि ये जिन्नों का मस्कन है, परियां वहां रहती हैं, तो वो बच्चों को डराने के लिए होता था ताकि उसको
पवित्र आलूदा ना किया जाए। तो ये आलूदगी का मौसम जो है ये भद्रवाह के खूबसूरत इलाकों तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि वहां के लोगों को हम समझते थे, या आमतौर पर उनकी एक राय थी कि बड़े सादा लोग इंसान हैं, तो क्या ये वहां तक भी पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, भद्रवाह को पहले ही जो नागों की भूमि माना जाता है, काफी पवित्र जो स्थान वो माना जाता है, बहुत सारे मंदिर वहां पर हैं और एक जामिया मस्जिद जो काफी पुरानी है। कहीं न कहीं मस्जिद से भी पिछले साल हमने एक कवरेज की वहां से की थी खबर की, काफी ज्यादा गंदगी जो मस्जिद के बिल्कुल सामने जो नाला है वहां पर हो चुकी है, लेकिन तब से लेकर अभी तक कोई भी कार्रवाई वहां पर देखने को नहीं मिली। हालांकि लोगों को भी ये बात समझने की जरूरत है कि गंदगी वहां पर ना फेंके, क्योंकि काफी ज्यादा आलूदगी जो इस वक्त हो रही है। नीरू नाला जिसका पानी जो नीचे रहने वाले लोग हैं, इससे नीचे 4-5 किलोमीटर वो पीने के लिए भी इसका जो यूज करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा गंदगी, बदबू इतनी ज्यादा उस नाले के अंदर हो चुकी है कि जिसकी वजह से 144 का जो ऑर्डर भी डीसी डोडा ने दिया है कि जो भी गंदगी इसमें जो फैलाएगा, इन नालों के अंदर जो गंदगी फैलाएगा, उसके ऊपर कड़ी जो कार्रवाई धारा 144 के तहत की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया कायर सिंह, हमारे साथी